बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अप स्टेयर डेट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। जो स्टेयर है, जो सीढ़ी है, वो ऐसी है कि वो 16 सेंटीमीटर हाई है और 15 सेंटीमीटर उसकी वाइड है, यानी कि चौड़ाई है। एंड रेक्टेंगुलर और उसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है और उस बॉक्स की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है x वो हमने फाइंड करनी है। इस प्लेस ऑन द स्टेयर अंडर द प्लैंक्स फाइंड। ठीक है, ये एक प्लैंक है उसके अंदर, यानी कि ये एक हमारे पास स्टेयर है जिसकी 16 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है वो, यानी कि चौड़ाई है, वाइड है। ठीक है, अब हमने क्या ये x फाइंड करना है। ओके, अब अगर आप देखो, एक ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है और दूसरी बन रही है सी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ओके, अब हमने इस एक्स को फाइंड करना है। ठीक हो गया, हमें पता है इसमें दो ट्रायंगल कौन कौन सी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल सी डी और ई के सिमिलर है। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, ये एक्स फाइंड करना है। सिमिलर फिगर में क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सो हम लिख लेते हैं, सो corresponding रेशो ऑफ, या सो रेशो ऑफ corresponding साइड सो corresponding रेशो ऑफ साइड्स आर इक्वल। अच्छा, पहले अगर हम ये वाली साइड की रेशो की बात कर लें, अब इस यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी ये वाली जो साइड है, बेस जो है, ये कितना है, 20 है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कितनी है, x है। इन दोनों की रेशियो जो है वो इक्वल होगी। इसकी ये वाली साइड कितनी है, यानी कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल, इसकी ये वाली साइड कितनी है, हाइट ये है 16, और ये जो छोटी ट्रायंगल इसकी ये वाली हाइट कितनी है, अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी, तो इसकी ये वाली साइड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, दोबारा देखिए, हमारे पास ये बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी और ये छोटी ट्रायंगल है सी डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी ये जो बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली। तो इन दोनों की रेशो, और इसकी हाइट कितनी है बड़ी वाली की, ये 16 है, और ये जो छोटी ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी है, ये सी डी है। ठीक है, अब अगर आप इसको पहले ऐसा लिखना चाहे वो भी लिख सकते थे, जैसा कि आप इसको पहले स्टेप में ऐसे लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ ए बी ये आ गई, मेजरमेंट ऑफ डी ई इक्वल टू है मेजरमेंट ऑफ बी सी ओवर मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये स्टेप इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ये वाला। ओके, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, चलिए ये वाला स्टेप आपने इसके ऊपर लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें 160 आ जाता है, ये 60 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 160 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दोबारा देख लें, हमारे पास ये फिगर गिवन थी, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी का, और ये एक छोटी ट्रायंगल बन रही है उसको नाम दे दिया सी डी ई का, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इसकी ये बेस की रेशो, यानी इन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो, और इन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी ये बड़ी वाली साइड और ये छोटी, इन दोनों की रेशो, हाइट की रेशो और इनकी बेस की रेशो, दोनों की आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने इसको इस तरह इक्वल रख लिया। अब मेजरमेंट ऑफ ए बी कितना है, 20 है, डी ई कितना है,
डी ई ये कितना है x है, और मेजरमेंट ऑफ बी सी ये पूरी लेंथ कितनी है 16 है, और मेजरमेंट ऑफ सी डी कितना है 8 है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया, ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 160 को 16 पे डिवाइड किया 10 आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल। एक आदमी है जिसका जो हमारे पास 1.8 मीटर्स वो लंबा है, और उसका जो शेडो है वो 0.76 मीटर इन लेंथ में आ रहा है। ठीक है, इफ़ एट द सेम टाइम उसी वक्त जो एक टेलीफोन का पोल है उसके जो है ना वो शेडो जो है वो 3 मीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, उस जो पोल है उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। चलिए इसके लिए हमने पहले दो हम बना लेते हैं ट्राइंगल्स। अच्छा पहले हम बनाते हैं कि ये एक हमारे पास आदमी है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है आदमी की 1.8 मीटर उसकी हाइट है, और उसका जो शेडो बन रहा है वो 0.76 है। ठीक है, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी का। इसी तरह ये एक पोल है, ठीक है, इसकी हाइट है हमने एच कह रहे हैं, हाइट हाइट हमने उसकी फाइंड करनी है, और जो उसका शेडो बन रहा है वो कितना है, कितना था 3 मीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी कह दिया, उसको हम कह देते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, अब ये दोनों जो है ना हमारे पास सिमिलर होंगी। ये आदमी की हाइट है, ये पोल की हाइट है, ठीक है, ये पोल है, और ये क्या है, मैन है। अच्छा, ये आदमी की हाइट है 1.8 मीटर, और उसका जो साया बन रहा है, शेडो बन रहा है वो 0.76 है। इसी तरह ये जो पोल है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है टेलीफोन के, और इसका जो साया बन रहा है वो 3 मीटर है। ओके, अब ये हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल कौन से आएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ की। ठीक है, अब वो लाइन लिखेंगे कि यानी कि रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, अगर ये दोनों सिमिलर हैं सो रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलें अब हम इसमें पहले बात करते हैं पहले इस ट्राइंगल की। अगर ये जो है ना ये वाली लेंथ, मेजरमेंट ऑफ ए बी, पहले हम स्मॉल ले लिया, मेजरमेंट ऑफ ए बी, इसकी ये इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी होगी, मेजरमेंट ऑफ डी ई। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ बी सी ये वाली साइड, और इसके क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी होगी, ये देखो ना, इसमें मेजरमेंट ऑफ बी सी की क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ ई एफ। ओके, चलें जी, अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ ए बी कितना है 0.76, मेजरमेंट ऑफ डी ई कितना है 3 मीटर, मेजरमेंट ऑफ बी सी कितना है 1.8 मीटर, और मेजरमेंट ऑफ ई एफ कितना है, उसको हमने एच का नाम दिया है। ओके, क्योंकि वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एच हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पोल है। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एच, यानी कि इधर हम अगर हम इसे शो करें हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एच, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बिल्कुल 0.76 मल्टीप्लाई आ जाएगा एच, 1.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। ओके, और एच 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.76 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया हमारे पास 5.4। ठीक है, इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 0.76 के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया 7.1
1 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ पोल आ जाएगी। ओके, ठीक है, दोबारा देख लें। क्या देखना है कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे की है। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया हमारे पास 5.4। इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.76 के ऊपर, तो ये 7.11 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड सी। ये हमारे पास फिगर गिवन है, ये मैंने नाम खुद दिए हैं, ए बी सी डी, ये नाम मैंने खुद दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। और बाकी सारा ये 10, 6, वाई, एक्स, जी, ये ऐसे सेम सिमिलर गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये एक्स वाई और जी को फाइंड करना है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे ना, ए बी डी, तो ये पूरी ट्रायंगल जो है ना, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप इस छोटी ट्रायंगल की बात करें ए सी डी, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप इसकी बात करें ए बी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इधर क्या बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये 3 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये एक बड़ी है और 2 इसके अंदर है। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल इजीली कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरी लें तो तब भी हमारे पास ये z और x दो अननोन आ जाएंगे। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें ए बी सी, तो इसमें तीनों ही अननोन आ जाएंगे, तो फाइंड ही नहीं होगा। अगर हम साइड ले लें ए सी डी, इसमें हमारे पास ये देखो 2 वैल्यू नाउन होगी, सिर्फ एक अननाउन होगी y। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे जो हमें इजीली सोल्व करना, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो इसमें पैथागोरस थ्योरम क्या करेगा, सेटिस्फाई होगा, तो हम पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। इसमें हमारे पास पहले लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास ए परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर वो होता है जो हमारे पास ये यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है हाइपोटेनियस, और ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इसमें हाइपोटेनियस कितना है, एच से नोट कर लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल वो आ गया 10 सेंटीमीटर। चैप्टर 6 में हमने डिटेल से पढ़ा था ना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। और जो लास्ट बचती है वो बेस होती है, जो बेबी को पसंद है। अच्छा, और ये जो बेस है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है कि बाबा जी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे पहले हाइपोटेनियस कितना है, इसमें हाइपोटेनियस है 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है, y का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, y का स्क्वायर एज इट इज। ये 36 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36, 100 में 36 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। दोनों तरफ हम लेते हैं स्क्वायर रूट। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास हमेशा प्लस माइनस आता है, लेकिन इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो y का आंसर आ गया हमारे पास कितना, 8। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली साइड जो है ये हमारी फाइंड होगी, ये आ गई है 8। अब हम लेते हैं दूसरी साइड। अब हम कौन सी साइड ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लेते, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इसको हम अलग पेज पे करते हैं। ताकि ये हमारे पास, अच्छा ये हमने लेनी थी अब इन
ट्रायंगल ABC। अब इसकी बात करते हैं ABC। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो येलो में, इससे सामने वाली साइड क्या होगी Z। इसका मतलब है हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास Z। उसके बाद ये अगर हमारे पास एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाले साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास X। और ये जो है ये क्या आ गई हमारे पास बेस। बेस कितनी आ गई y किसके बराबर था 8 के। ठीक है, अभी हमने y निकाला है वो 8 आया है, तो ये बेस हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। ओके, चलिए अब हम इस पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है जी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर, और बेस कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब जी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, ये इसके आगे सोल्व भी नहीं हो रहा। चलें इसको अभी इधर हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। आगे हम तीसरे ट्रायंगल यूज़ करते हैं और उसमें इसको यूज़ करके हम एक्स और जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इधर आ जाते हैं। अब हमने ये वाले ट्रायंगल भी यूज़ कर ली, ये वाली छोटी ट्रायंगल भी यूज़ कर ली। अब कौन सी रहेगी बड़ी ट्रायंगल रहेगी ABD। ये लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अच्छा, इसमें अब ये बड़ी को देखना है पिंक पिंक। अब इसमें ये जो है ना ये वाली साइड जी, ये तो बेस है। ठीक है, इसका मतलब बेस आ गया हमारे पास जी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस हो गया x प्लस 6, तो हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास x प्लस 6। और तीसरी वैल्यू क्या थी, ये परपेंडिकुलर कितना है 10 है, परपेंडिकुलर 10 है। अब चौधरी पाइथागोरस आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूस कितनी आ रही है, हाइपोटेन्यूस है x प्लस 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 10 का स्क्वायर, और बेस कितनी है z का स्क्वायर। ओके, अब इसका फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस जी स्क्वायर। ओके 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 ओके, अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 6 दा 12x आ गया, 100 जी स्क्वायर। जी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, क्या थी जी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 64। जी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 64, इधर आपने ऐसे करके आगे चाहे इक्वेशन 1 लिख देना, ताकि ये इक्वेशन 1 से ली है। ठीक है, डॉट लगा के इक्वेशन 1 लिख देना, ताकि हमने इसको इक्वेशन 1 से लिया है, इधर से यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि जी स्क्वायर किसके बराबर था, चलिए इसको ज़रा हम सर्कल कर देते हैं, एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि दूर से नज़र आ जाए। जी स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 64 के, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब सारी वैल्यू उठा के एक तरफ ले आते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं। ये देखना एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, ये सारी वैल्यू ये आ गई। अब ये इधर माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी, अब क्या करें,
कटिंग कर देते हैं जो हो रही है, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, ये 12x तो अकेला था, अकेला ही बच गया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसका तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -164 इक्वल टू 0। अब इसमें से 164 अगर हम माइनस कर दें तो बाकी क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं चलिए। अच्छा, इसका आंसर क्या था, 36 माइनस 164 माइनस 128। ओके, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो इधर से हमारे पास 12x बराबर आ जाएगा 128 के, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब कटिंग कर देते हैं इसकी, किसके टेबल, 4 के टेबल, 4 3 द 12, 4 3 द 12, 4 2 द 8, ये आ जाएगा 32/3। 32 को 3 पे डिवाइड कर दें तो 3 10 दा होता है, तो इसको लिख देते हैं x इक्वल टू आ जाएगा 3 10 दा कितना होगा 32। तो ये किस में आंसर थे, सारी वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो इसको सेंटीमीटर सा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, x फाइंड हो गया है ये। ओके, अब क्या रह गया, x भी फाइंड हो गया है, y भी फाइंड हो गया है, ये y की वैल्यू थी। अब रह गया हमारे पास z फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट, नेक्स्ट पेज के ऊपर पुट x इक्वल टू कितना था 32/3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो z स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 64 था ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 32/3 प्लस 64। ओके, चले अब हम इसको सोल्व करते हैं। 32 का स्क्वायर लेते हैं और 3 का स्क्वायर लेते हैं। 32 का स्क्वायर लेते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1024, और 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, प्लस 64। ओके, अब अगर हम एलसीएम लेंगे 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 नीचे आ जाएगा, 1024, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 64 मल्टीप्लाई 9 576 आ गया। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 576 प्लस कितना था 1024, ये आ गया हमारे पास 1600/9, इधर क्या था जी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रह जाएगा जी, 1600 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है 1640 आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। ठीक है, इसको हम कटिंग नहीं ना हो रही, तो इसको 3 के 13 3 दा होता है 39 1, तो ये हमारे पास जी आ जाएगा। ठीक है, 3 13 दा 39, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमने इसको किसके मिक्स लिया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने कहा बड़ी क्लास में आ गया। ओके, तो ये इस तरह हमारा जी भी फाइंड हो गया है। और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 8 और 9 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करना ही नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ, तो इसके साथ ही हमारी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होगी। कल हम इंशाल्लाह 9.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।